हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। हेलो बच्चास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं र के रूपों के बारे में कि र के कितने रूप होते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि व्यंजन में एक र इस तरीके से होता है ना। व्यंजन में आप देखे होंगे ना, ये भी व्यंजन र जो है एक व्यंजन है, ठीक है। लेकिन र के बहुत सारे रूप होते हैं। र के जो है आपने बहुत सारे इस तरीके से वर्ड्स पढ़े होंगे, रात, सर्प, चर्च, प्रणाम, प्रेम, ट्रक। इसमें तो आपको र दिखाई दे रहा है, बट इन जितने भी वर्ड हैं उनमें आपको कहीं पे भी, जितने भी शब्द हैं उसमें आपको कहीं पे भी र दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला र दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हर वर्ड में यानी हर शब्द में आपको र का साउंड सुनाई दे रहा होगा, र आपको सुनाई देगा। जैसे सर्प, सर्प, चर्च, प्र प्र प्रणाम, प्रेम, ठीक है, ट्रक। तो इन सब में आपको क्या सुनाई दे रहा है? रा का साउंड सुनाई दे रहा है ना, र सुनाई दे रहा है, लेकिन रा आपको इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इन्हीं के रूपों के बारे में आज की क्लास में आप डिस्कस करेंगे कि र के बहुत सारे रूप होते हैं, वो कहाँ पे यूज होते हैं और कौन कौन से रूप होते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल मेड इजी क्लासेस। पहले हम डिस्कस करते हैं र के रूप क्या होते हैं, ठीक है। जब र किसी शब्द में दूसरे अक्षर के साथ जुड़ता है, र जो होता है, जब क्या होता है, शब्द कैसे बनते हैं? जब टू से मोर जो है, आपके दो से अधिक जो आपके वर्ण यानी जो है अक्षर जो है आपस में जुड़ते हैं, तब आपका एक शब्द बनता है ना। टू से मोर हो सकते हैं, जैसे राम, राम, श्याम, है ना, रानी, रात, है ना। तो ये जो है, ये क्या है? ये सब शब्द है, ठीक है। तो जब र किसी शब्द में दूसरे अक्षर के साथ जुड़ता है तो वो अलग अलग रूप से लिखा जाता है। ये तो आपका नॉर्मल रूप है। बहुत सारे रूप हैं, जैसे आप देख सकते हो, ये कर्म, कर्म, क रम कर्म। लेकिन यहाँ पे रस दिखाई नहीं दे रहा है। रा ये आपका कहाँ चेंज हो गया? ये ऊपर चला गया, उल्ट सी के जैसे, है ना। धर्म, धर्म, धर्म में कहाँ चला गया? ऊपर चला गया ये, है ना। प्रभात, 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 प्रभात में कहाँ चला गया? प्र में चला गया, ये प्र में चला गया, है ना। प्र में चला गया। प र, ये भारी है इसलिए प्र, ये भी, ये जो आपका तिरछी लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये है र का रूप। वैसे ही ट्रक, ट्रक, तो ट्रक में ट में जो ये जो उल्टा वी दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका र। वैसे ही ड्रामा, ड्रामा, ड्र, ड्र, र का साउंड आ रहा है, ड्र, ड्रा, ड्रामा। तो ये आपका र कहाँ चला गया? ये आपका ड के नीचे जो ये उल्टा वी दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये ही आपका र का रूप है। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो र, हमको जो सिंपल र दिखाई देता रहा, मतलब व्यंजन में जो र होता है उसको तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ये र के जो और बहुत सारे रूप है वो हम कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे रीड करेंगे, है ना, और कैसे लिखेंगे, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम र के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार हैं, वो देख लेते हैं, है ना। सबसे पहला तो होता है आपका पूरा र, ये सबको पता है ना। आप लोग को पता होगा कि र, उसमें आ की मात्रा रा, त, है ना। रात, र में कौन सा मात्रा लगी हुई है? आ की मात्रा लगी हुई है। र क्या है? एक व्यंजन है जिसमें आ जो है वो एक स्वर लगा हुआ है और त लगा हुआ है। दिस इज अ रात। रात जो है वो आपका पूरा रा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे रानी, रानी, है ना। इसमें भी आपको रा पूरा दिखाई दे रहा है, जो हमने पढ़ा है व्यंजन में। तो ये तो इजी है हमको आइडेंटिफाई करना, हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। अब र का दूसरा रूप होता है रेफ र। इसको क्या बोलते हैं? रेफ र। ये देखो र लगा हुआ है जिसके बाद हल लगा हुआ है, ये आपको, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसमें जो र होता है वो आधा होता है। र क्या होता है? आधा होता है। र इसमें देखो हल लगा हुआ है ना। इसका मतलब र आधा होता है। अब इस आधे र को जो है वो किस रूप में ले जाते हैं? इस तरीके से लिखते हैं हम, रेफ। इसको क्या बोलते हैं? रेफ। जैसे सर्प, 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 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? स प्लस आधा र प्लस प, है ना। अब ये जो आधा र है वो तो हमने इसमें नहीं लिखा है, तो ये जो आधा र है वो जाके आप इस तरीके से लिखेंगे, सर्प हो गया।
अब तीसरा रूप देखते हैं, पदेन रूप, या इसको बोला जाता है रकार रूप। ये क्या होता है, नीचे तिरछी रेखा होती है, जैसे प्र, ये भारी होता है, ये र क्या होता है, हल्का होता है ना, क्योंकि ये आधा होता है इसलिए जाके ऊपर चिपक जाता है दूसरे व्यंजन के, उसके बाद आने वाले व्यंजन है। लेकिन ये जो प होता है, ये जो र होता है, ये भारी होता है, इसलिए जो उसका उसके बाद आने वाले जो व्यंजन होता है उस पे वो जाके यहाँ पर स्टिक हो जाता है, उसको उसको पैर दे देता है, एक तरीके से फन वे में बोला जाए तो प्र, प्र, ये क्या है, भारी र है, ये वाला र क्या था, हल्का वाला र था, जैसे प्रकाश, है ना, प्रकाश। तो प में क्या है, र आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, प के बाद र है, तो ये र का ही रूप है, ये जो हमने लगाया है ये र है। जैसे प्रभात, प्रभात, प्र, तो प में हमने र लगाया, प्र हो गया, है ना, वो भारी र है। तो आपको कभी ये क्वेश्चन में ये भी आता है, हल्का र कौन सा है, भारी र कौन सा है। तो ये जो रे वाला जो र लिख रहे हैं ना, ये हल्का रे र है, क्योंकि ये आधा र होता है, इसलिए वो जाके चिपक जाता है उसके बाद वाले जो व्यंजन आता है इसमें। लेकिन ये वाला जो होता है ना, प्र वाला जो मैं बता रही हूँ, प्रभात, तो इसमें जो तिरछी लाइन वाली आपको जो दिख रही है ना, ये भारी रा आता है ना, ये आते हैं क्वेश्चन में कि भारी रा कौन सा है, आपको वर्ड्स दे देंगे, आपको शब्द दे दिया जाएगा र के रूप वाले, आपको उसमें पहचानना होगा कि कौन सा भारी रा है और कौन सा हल्का रा है, ठीक है ना। तो ये जो है प्र, जो र जोर से बोला जाए, इसमें बल लग रहा है ना, तो ये आपका भारी रा होता है, ठीक है, ये तिरछी रेखा के रूप में होता है। नेक्स्ट है आपका गोलाकार पदेन रूप में। गोलाकार पदेन रूप में क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, आपने वी बनाया, वी पढ़ा है ना, वी इस तरीके से होता है ना, लेकिन ये उल्टा वी होता है, ये क्या होता है, उल्टा वी होता है। तो ये आपके जितने भी गोलाकार वाले जो व्यंजन होते हैं, जैसे ट, ठ, ड, है ना, ट, ठ, ड और ढ, ये जितने भी नीचे पेंटिंग क्या है, नीचे से क्या है, गोल सर्कल वाले में है ना, गोलाकार है, गोलाकार सर्कल वाले उसमें, इन सब में जो व्यंजन सॉरी इस सब में जो र लगता है ना बेटा, ये उल्टा वी के जैसे लगता है। जैसे ट्रक, 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 तो टा जहाँ पे आया तुरंत आपके, और र का साउंड आया तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए, ओ यहाँ तो ट आया है और र भी लिखना है, तो र कहाँ लग जाएगा, नीचे लग जाएगा। ड्रामा, ड्रा, ड्रा, तो कहाँ आ जाएगा, ड के जस्ट नीचे आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छा वे है इसको याद रखने का, ये बहुत अच्छा तरीका है इसको नीचे लिखने वाला। जैसे ही आपको इस तरीके के व्यंजन दिखाई दे, ट ठ ड ढ, तो इसके जो र होता है वो नीचे आ जाता है, ओके। और जहां पे आपको हल्का र दिखा, वो दूसरे व्यंजन के ऊपर इस तरीके से बन जाता है, उल्टा सी के जैसे, इसको रेफ बोलते हैं, है ना। ये हल्का होता है इसलिए उड़कर दूसरे व्यंजन के ऊपर चला जाता है, लेकिन जो भारी, जो तिरछी वाली जो रेखा वाली जो र होती है ना, वो भारी होती है, इसलिए वो जो है, वो जो व्यंजन होता है उसी पे उसको एक और एक्स्ट्रा पैर दे देता है ना, वहीं पे तिरछी लाइन लग जाती है। तो ये जो है र के रूप है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, र में जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है उसकी मात्रा कैसे लगती है। तो र में जब छोटा ऊ लगता है ना बेटा, तो र में छोटा ऊ, उसका जो र का जो पेट है ना उस पे इस तरीके से लगता है, ये है र का छोटा रूप। लेकिन र का जो बड़ा रूप होता है, और र का बड़ा रूप में ये इस तरीके से उसके पेट में लगता है। जनरली आपने कैसे पढ़ा होगा, जो क होता है या ख, कोई सा भी व्यंजन आपके जो भी मन में आए, उस व्यंजन में जब हम छोटा ऊ लगाते हैं तो हम इस तरीके से लगाते हैं, बड़ा ऊ लगाना होता है तो हम कैसे लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। लेकिन ऐसा र के साथ नहीं होता, र के साथ कुछ अलग होता है। र के साथ उसके जो पेट है ना उस पे ये ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा लगती है। र छोटा ऊ इस तरीके से, र प्लस बड़ा ऊ इस तरीके से, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम पूरा र के बारे में डिस्कस कर ले एक बार फिर से। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, चलिए एक बार और रिवीजन के तौर पे पढ़ लेते हैं। र का जो पूरा रूप होता है ना बच्चों, उसमें जो र होता है वो पूरा स्वर सहित होता है, पूरा पूरा होता है, ठीक है, वो दिखाई देता है और सामान्य रूप से इसलिए उसको लिखा जाता है। जैसे र, उसमें आ की मात्रा र प्लस आ की मात्रा प्लस म, है ना, राम बन गया, क्या बन गया, राम बन गया। इसमें तो र पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। रानी, इसमें भी र, उसमें आ की मात्रा अगर हम लिखे र प्लस आ की मात्रा प्लस न, अगर मैं पूरा बांटू तो, है ना, उसमें बड़ी की मात्रा, तो ये बन गया क्या, रानी।
है ना। तो इसमें र जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है। वैसे र, उसमें कौन सा, र में कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ स्वर लगा हुआ है। अगर यहाँ हल लग जाता तो दिस इज आधा रा, ओके, इसको क्या बोलते हैं, आधा रा। लेकिन र और स, र स, र इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, अंगूर वाले लगा हुआ है, तो रंग। रेल, र में कौन सा वाला लगा हुआ है स्वर, ए की मात्रा वाली, है ना, ए स्वर लगा हुआ है। तो ये तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, और ये र जो है वो पूरा स्वर के सही होता है, इसलिए हम इसको सामान्य रूप से लिखते हैं और सामान्य रूप से पढ़ते भी हैं, है ना। अब जो है दूसरा र का रूप देख लेते हैं, र का रेफ वाला रूप, जो इस तरीके से दिखाई देता रहता है, इस तरीके से सी के जैसे ऊपर लगता है। जब र जो होता है वो आधा होता है, जब र आधा होता है तो कैसे होता है, हम इसको र हल लिखते हैं इस तरीके से, और ये अपने बाद वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है ना। जैसे ये हल्का है, र आधा है तो हल्का है, इसलिए क्या करता है, वो जल्दी से फ्लाई करता है, और जो व्यंजन उसके बाद वाला जो व्यंजन होता है उसी पर जाके चिपक जाता है, ठीक है। जैसे ये कर्म है, करम, कर्म, रा का साउंड सुनाई दे रहा है आपको, पढ़ोगे आप कर्म, मेरे साथ आपको पढ़ना भी है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे क प्लस र, ये आधा लग गया म, है ना, तो ये क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। जैसे धर्म, ध प्लस र प्लस म, धर्म, तो ये भी क्या हो गया, ये भी र जो है इसमें आधा है, ये कहाँ चला गया, आपका जब पढ़ो लिखोगे ना तो क, अब ये म जो आधा, आधा जो र है वो जो उसके बाद कौन सा व्यंजन आ रहा है, माँ, उसके ऊपर जाके चिपक गया ये सी, तो ये क्या होगा, कर्म, धर्म। पर्व का भी इसी तरीके से होगा, प प्लस आधा र प्लस व, ठीक है, तो ये जाके क्या हो जाएगा, प है और व का व्यंजन है, यहाँ जाके चिपक जाएगा, ऐसी अर्थ होगा, ऐसी गर्व होगा, ठीक है। तो ये र के जो है, जब र आधा होता है तो वो उसके बाद आने वाले जो व्यंजन है उस पर जाकर वो लग जाता है, इसको रेफ भी बोला जाता है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट र की तरफ चलते हैं, र रकार। र रकार क्या होता है, जब र किसी व्यंजन के बाद आता है ना, र क्या होता है, किसी व्यंजन के बाद आता है तो वो नीचे तिरछे रूप में लग जाता है, मैंने ये बताया था ना, इस तरीके से लगता है वो, ये बहुत भारी होता है। जो रेफ वाला र होता है वो आधा होता है, इसलिए हल्का होता है। तो ये आता है क्वेश्चन, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपके र वाले कोई भी सेंटेंस दे देगा, जैसे क्रम दे देगा, प्रभात दे देगा, और आपका कर्म दे देगा, तो आपको इसमें फाइंड करना है कि कौन सा हल्का रहा है कौन सा भारी रहा है ना। तो ये रकार भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रकार, और ये हमेशा तिरछी जो लाइन होती है ना इस तरीके से लगती है, और ये काफी भारी होती है, ठीक है। तो ये अगर र किसी व्यंजन के बाद आ जाए, जैसे क्रम, क्रम, इसको कैसे पढ़ोगे, क्रम, तो क के बाद आ रहा है ना, तो वो क्या कर देते हैं, क क्या है, क एक व्यंजन है, उसके बाद र आ रहा है, क्रम। जब आप बोलोगे तो वो आपको सुना समझ में आएगा, आपको रिपीट करो, आप बोलो और खुद सुनो फिर उसको, क्रम, क्रम। तो क्रम आप बोल रहे हो तो क के बाद र आ रहा है, तो वो क्या कर देता है, क के पास ही जो है उसको एक और स्टैंड दे देता है, तो वो इस तरीके से लगाता है, क्रम, क्रम, है ना, क्रम, क्रम। प्रभात, ये क्या पढ़ोगे, प उसमें र लग गया, प्र बन गया, प उसमें र लग गया, प्र, भात, प्रभात। जैसे ग्रा, ग्रा, ग, गा, ग है उसमें फिर र लगा, फिर आ की मात्रा ग्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रा, ग्राम, ब्रज, ब्रज, ब फिर र फिर ज, ब्रज, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका र का एक अलग रूप है, जिसमें जो र होता है वो किसी व्यंजन के बाद आता है, इसीलिए वो क्या करता है, उस व्यंजन के नीचे वो जुड़ जाता है, ये भारी र होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका र का एक और रूप, जिसको रकार रूप बोला जाता है, ये तिरछी लाइन के रूप में होता है। नेक्स्ट है गोलाकार पदेन, इसको याद करना बहुत इजी है, जब आपको ऐसे कोई व्यंजन मिल जाए, ट ठ ड ढ जैसे गोल पेंदी वाले जो भी वर्ण होते हैं, उसमें जो उल्टे वी, उल्टा वी कैसे हो जाएगा, ये वी आपका ऐसे लिखते हैं, इसको उल्टा वी इस तरीके से लिखते हैं, उस तरीके से लिख के आप इसको लगा सकते, जैसे ट्रक, ट्रक, ट रक, ट्रक, ड्रा, ड्रा, ड रा, ड्रामा, ड्रामा, राष्ट्र, 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 राष्ट्र। तो ये ट में क्या लग गया, इस तरीके से
आपका र का रूप लग गया। तो ये तो बहुत ईजी है इसको लर्न करना। इसको बस आपको याद रखना है कि जो भी ट ठ ड ढ वाले आपके जो भी व्यंजन है उसके नीचे जो र लगता है वो इसी तरीके से लगता है। जब आप साउंड करोगे तो जब आप पढ़ोगे आपको साथ-साथ रीड करना है, तभी आपको समझ में आएगा र का साउंड कहाँ पे आ रहा है। अब नेक्स्ट है र में जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो र का जो पेट होता है, ये र का पेट है, इसी पे ही जो है छोटा ऊ, बड़ा ऊ लगता है। ये छोटा ऊ का है, ठीक है? और जब र का बड़ा ऊ लिखना हो तो ये इस तरीके से लगता है, ठीक है? तो ये र उसमें रू, इसको क्या पढ़ते हैं? रू, रा, ऊ, र प्लस छोटा ऊ, रू, रू। इससे हमने वाला रुकना, रुकना, रुपया, रुपया, रुपया। अब ये जल्दी बोलना पड़ेगा। छोटा ऊ है, हस्व हस्व स्वर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। दीर्घ, अब जब दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ जब लगेगा, रू, इसको क्या पढ़ते हैं? रू, रा, उसमें बड़ा ऊ की मात्रा, रू। तो इसका क्या हो जाएगा? रूप, रूठना, ठीक है? रूठना। तो ये आपके र के और रूप है, एक और रूप है। तो यहाँ पे मैंने सारे र के रूप कवर कर लिए, ठीक है? अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है अगर वो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।